दोस्तों नमस्कार। अगर घर का मुखिया इस कदर अपने परिवार पर हावी हो, उसकी शक्ति का और उसके वर्चस्व का जब कोई सामना न कर पा रहा हो, परिवार के किसी सदस्य की वो सुनता न हो, परिवार क्या कोई भी सदस्य अपनी दुखड़ा को उसको सुना न सके और वो सुनने को तैयार न हो, तो फिर ऐसे स्थिति में उस परिवार का क्या होगा? उस परिवार के सदस्य क्या सोचेंगे? उस परिवार के सदस्य किस हालात में अपने आप को रख रहे होंगे? किस तरह से उस परिवार के साथ वो चलने को विवश होंगे? ये एक विचार करने वाली बात है। जब परिवार का मुखिया किसी भी सदस्य को बोलने से पहले उसको नकेल डाल दे, उसको इस हालात में पहुंचा दे कि वो बोल न सके, या यूं कहें तो उसकी ऐसी हनक हो परिवार में कि परिवार का कोई सदस्य उसके सामने आने की जुर्रत न कर रहा हो। यह हम इसलिए कर रहे हैं कि देश ने मणिपुर को जलते हुए देखा है। वहां किस तरह से दो मातृशक्ति को निर्वस्त्र करके घुमाया गया और उनके साथ क्या किया गया, यह सबके सामने रहा और ये वीडियो वायरल हुई। इसके बाद से देश के अंदर जो खलबली मची, देश के अंदर का जो माहौल उत्पन्न हुआ, वो भी आपसे छुपा नहीं है। देश के अंदर विपक्षी पार्टियां लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करती रहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर जाना चाहिए, वहां के जख्मों पर मरहम लगाना चाहिए, लेकिन ना तो प्रधानमंत्री गए और न वहां के लोगों के जख्मों पर मरहम लगा। अब ये जो ताजा मामला आज प्रकाश में आया है, वो मामला है मणिपुर के सिर्फ 2 ही सांसद वहां से आते हैं चुन करके सदन में, और वो दोनों सांसदों की जो सहमति है या वो दोनों सांसदों की जो ये कहा जाए कि दोनों सांसद एनडीए में ही शामिल हैं, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं, और दोनों सांसद प्रधानमंत्री को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। उनका कहना भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहाड़ों पर कुछ अच्छा काम किया, लेकिन एक सांसद जब रोते हुए कैमरे के सामने आते हैं और उनका नाम है, पीपुल्स फ्रंट के सांसद हैं लोहरी प्रफोज, दावा करते हैं कि मैं वैसे तो एनडीए का अंग हूं, केंद्र की सरकार को समर्थन करता हूं, लेकिन मणिपुर के ऊपर मैं सदन में बोलना चाहता था, मैं अपनी पीड़ा रखना चाहता था, पर मुझे बोलने नहीं दिया गया। जब हमने ये प्रपोजल रखा सदन में कि हम बोलना चाहते हैं, हम मणिपुर की पीड़ा को लोगों के सामने रखना चाहते हैं, तो सदन के उच्च अधिकारियों ने हमको रोक दिया। और जब हमको रोका गया बोलने से, तो सदन में हम जब बैठे थे तो लग रहा था मानो हमारे हाथ पैर बांधकर किसी कोने में मुझे डाल दिया गया है। और ये जो कहने की बात है या ये जो पीड़ा है, ये कितनी बड़ी पीड़ा है उस सांसद की कि जिसे संसद में बोलने नहीं दिया गया और उसे महसूस हुआ कि मेरे हाथ पैर को बांधकर किसी कोने में डाल दिया गया है। अब जरा सोचिए कि जो खुद ही उसी पार्टी का समर्थन कर रहा हो,
मणिपुर से सांसद हो, उसे संसद में बोलने नहीं दिया गया। पफौज यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो संसद में बोले उसे हम आहत हैं। इस तरह से उनको नहीं बोलना चाहिए था, और जो हमारी अपेक्षाएं थी उस तरह से प्रधानमंत्री नहीं बोले। उनको मणिपुर के लोगों के घाव पर मरहम लगाना चाहिए, मणिपुर पर मरहम लगाना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिससे हमारा दिल आहत है। वहीं विपक्ष के नेता राहुल गांधी की उन्होंने सराहना की और कहा कि राहुल गांधी मणिपुर जाकर जिस तरह से लोगों से कैंप में मिले वो एक सराहनीय कदम है, और उसी तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी वहां जाकर के लोगों की पीड़ा समझनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब उस सांसद की पीड़ा बाहर निकल करके आई है कि इस तरह से हमारे साथ हुआ। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री 2.25 घंटे तक 100 मिनट तक मणिपुर का नाम नहीं लेते हैं, और वो सदन में बोलते रहते हैं बदस्तूर, और 50 बार कांग्रेस का नाम लेते जरूर हैं, कोसते हैं, लेकिन क्या मजाल कि मणिपुर का नाम ले लें। विपक्ष के सांसद जब वॉकआउट कर गए तब थोड़े समय के लिए उन्होंने मणिपुर के लिए बोलने का जुर्रत किया। वहीं एक नेता और वहां से चुन करके चुनाव आते हैं जो दूसरे सांसद हैं, वो नेशनल पीपुल्स पार्टी के सांसद हैं एम रामेश्वर सिंह। वो भी प्रधानमंत्री से नाराज हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार से नाराज है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मणिपुर के चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो उम्मीद थी उस पर ये दोनों सरकारें खरी नहीं उतरी, ये दोनों नेता नहीं खरे उतरे। हमारी मजबूरी है, हम इनको समर्थन दे रहे हैं। कुछ काम तो इन लोगों ने किया, लेकिन ये काम अच्छा नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री से और देश के गृह मंत्री को भी हमने बताया कि ये तमाम एजेंसियां कह रही हैं कि मणिपुर के कैंप में, चाहे वो कुकी समाज का कैंप हो, चाहे मैत्रेयी समाज का कैंप हो, वहां ये कहा जा रहा है कि इन कैंपों में हजारों के संख्या में लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिसके पास हथियार है, गोले बारूद हैं। इनकी जांच की जाए, इनकी पहचान की जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। वहां आज के हालात ये हैं कि कुकी समाज के लोग मैतेई समाज के बीच नहीं जा सकते। उनके जाते ही उनकी जान ले ली जाएगी, उनको गोली मार दिया जाएगा। वैसे ही मैतेई समाज के लोग कुकी समाज में नहीं जा सकते, वहां पर भी उनके साथ यही किया जा सकता है। और इसी बात का डर आज मणिपुर को जला रहा है। मणिपुर का 2 टुकड़ा कर दिया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये वो कह रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार को समर्थन देने वाले दोनों सांसद हैं, और दोनों मणिपुर से चुन करके आए हैं। वो कह रहे हैं कि मणिपुर को जो 2 भागों में बांटा गया है, वो एक मैतेई समाज है और एक कुकी समाज। लेकिन इन दोनों के बीच के जो एक लोग हैं, जिनको ये कहा जा रहा है कि ये विदेशी हैं या म्यांमार के भगोड़े हैं, या म्यांमार से इन्होंने घुसपैठ किया है, ये घुसपैठिए हैं म्यांमार के, और घुसपैठियों को चिन्हित करके वहां मणिपुर से बाहर नहीं निकाला जाएगा तब तक मणिपुर की आग शांत नहीं होगी, नहीं बुझेगा। लेकिन सरकार जो अभी तक इस पर कदम उठाई है वो बहुत ठोस कदम नहीं है। तो आप देखिए कि सांसद जो उसी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं वहीं से आते हैं, मणिपुर से,
उनके हालात क्या हैं उस पार्टी के साथ कि उनकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं। निश्चित रूप से अगर वो सदन में बोलते तो उनकी पीड़ा से देश अवगत होता, लेकिन बोलने नहीं दिया गया और उनको ये महसूस होने लगा कि उनके हाथ पैर को बांध दिया गया है। दोस्तों, हम आपसे बार बार आग्रह करते हैं कि निर्भीक और निडर चैनल देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल द पत्रकार टीवी को अधिक से अधिक देखा करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब किया करें और फिर हम किसी दूसरे वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।